हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, जैसे कि आज का टॉपिक है डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ फाइनल स्टेज में क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे। जिस प्रकार डीएफ अपनी साधना, अपनी तपस्या को पूरी करके डिवाइन फेमनाइन बनती है और इसके द्वारा वो अवेकन सोल बनती है, वैसे ही डीएम की जर्नी भी होती है जिसमें वो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे उनकी अवेकनिंग होती जाती है वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन फाइनल स्टेज में उनका क्या निर्णय होता है, उनके साथ क्या होता है, आज इसी बात को हम जानेंगे। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे पूरा देखिए और समझिए। प्रियो, जिस प्रकार इस ट्विन फ्लेम जर्नी को हम बैलेंस की जर्नी कहते हैं, ये जर्नी बताती है कि हमें अपने ही भीतर इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना है ताकि बाहर की परिस्थितियाँ बैलेंस हो सके, संतुलित हो सके। अगर कोई इंसान जो ऐसी चुनौतियों से होकर गुजर रहा है जहाँ पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियाँ हैं और वो निकल नहीं पा रहा है, उसके पास ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियोस आ रहे हैं, इसका मतलब डिवाइन आपको संकेत दे रहे हैं कि अपने भीतर शिव शक्ति को बैलेंस में लाइए, संतुलन में लाइए, तब जाकर बाहरी परिस्थितियाँ संतुलित हो पाएगी। जहाँ तक हम बात करें डीएफ की, जो हद से ज़्यादा इमोशनल होती है, स्पिरिचुअल होती है, ये उनकी प्रकृति है। लेकिन जब रनर चेजर के गेम में वो डीएम के पीछे भागती है, इसका मतलब कि वो चेजिंग में है और उनकी डीएफ एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि आप लॉजिकल होएं। अगर आपको अपने भीतर बैलेंस लाना है तो इमोशनल होने के साथ आप लॉजिकल भी होएं। इसलिए आपको मूव ऑन करना है, अपने ऊपर काम करना है, इनर वर्क करना है ताकि आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो, जिससे आपके भीतर शिव शक्ति बैलेंस हो। तब एक संतुलन आएगा और आप चेजिंग से बाहर आ जाएंगे, आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिस प्रकार डीएफ इस जर्नी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वैसे ही डीएम भी है। तो डीएम जो हद से ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, इसी वजह से अपने डीएफ को इग्नोर करते हैं। इसी वजह से वो जब अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो एक कार्मिक अकाउंट में फंसते चले जाते हैं, क्योंकि उनको इस जर्नी के विषय में बताया ही नहीं जाता। डीएफ ही है जिसको पहली बार इस जर्नी के बारे में बताया जाता है और डीएम की जर्नी डीएफ की जर्नी पर केंद्रित है। यानी कि जब डीएफ साधना करती है, तपस्या करती है, अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करती है और उनकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है, तब जाकर डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होती है। लेकिन होता यह है कि जब डीएम को अवेकनिंग की ज़रूरत है, उस वक्त डिवाइन उनको बहुत तरीक़ों से इस जर्नी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, डीएफ के साथ सोल कनेक्शन के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा लॉजिकल होने की वजह से वो इसे समझ नहीं पाते, क्योंकि स्पिरिचुअल बातों पर वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं लेते। और जो डीएम हद से ज़्यादा मैट्रिक्स है, मनी माइंडेड है, वो तो बिल्कुल भी इन बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इसलिए उनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इस वक्त बहुत से डीएम की अवेकनिंग हो रही है। अगर फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली क्राइसिस के दौर से वो होकर गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइन का मैसेज उनके लिए यही है कि आप हद से ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं। अब इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए आपको अपने अंदर एक बैलेंस लाना है, और वो बैलेंस तब आएगा जब आप लॉजिकल होने के साथ स्पिरिचुअल भी होएं। स्पिरिचुअल होना इसका मतलब कि आपके जीवन में एक अध्यात्म का होना जरूरी है, डिवाइन से कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि जब एक इंसान हद से ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है, दुनियावी चीज़ों के पीछे
धन सुख समृद्धि के पीछे भागने लगता है तो वो डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिवाइन के संकेत, उनके दिव्य बातें उनको समझ नहीं आती। और यहाँ पर होता यह है कि अगर कोई भी इंसान डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो गया तो सबसे पहले उनका प्रोटेक्शन शील्ड ब्रेक होता है और इसी वजह से निगेटिविटी उनको हार्म करना शुरू कर देती है। जितने ट्रिगर्स मिलते हैं डीएम को वो भी इसीलिए क्योंकि उनका ऑरा वीक हो चुका है। डिवाइन की संगति में रहना, डिवाइन के साथ रहना, डिवाइन की दिव्य बातों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जर्नी डिवाइन गाइडेंस में चलती है। डीएफ और डीएम दोनों को ही डिवाइन मार्गदर्शन देते हैं। डीएफ की अवेकनिंग के बाद डीएम की अवेकनिंग होती है जिसमें डिवाइन वो सारे साइन एंड सिम्टम्स डीएम को दिखाते हैं, समझाते हैं। लेकिन अब ये उनके ऊपर है कि वो उसे कितना समझ पाते हैं क्योंकि जो डीएम थोड़े बहुत स्पिरिचुअल है वो इन बातों पर इंटरेस्ट लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उनकी अवेकनिंग थोड़ी सरल हो जाती है, जल्द हो जाती है। लेकिन जो मैट्रिक्स है, जो समझने का नाम नहीं लेते, जिसको हम कहते हैं जिद्दी डीएम, उनकी अवेकनिंग बहुत पेनफुल होती है। तो होता यह है कि जब डीएफ की साधना पूरी होने को है, वो डिवाइन फेमनाइन बन चुकी है, अपने उद्देश्य से जुड़ चुकी है, ऐसे में डीएम की अवेकनिंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर डीएम के लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें होने लगती है जिस पर पहले तो डीएम का ध्यान नहीं जाता, लेकिन धीरे धीरे करके उनको समझ में आने लगता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। पहले उनको छोटे छोटे ट्रिगर्स मिलने शुरू होते हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आने शुरू होते हैं। वो अस्वस्थ हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसी परेशानियां हो सकती है उनको, खासकर उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, घबराहट, सांस लेने में दिक्कत, कभी कभी हृदय में उनको दर्द, इस तरह की समस्या हो सकती है। बीपी, शुगर और भी फिजिकली सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इसके साथ ही फाइनेंशियली वो वीक होने लगते हैं। हो सकता है कि कुछ डीएम की जॉब या सर्विस चली जाए या उनके बिजनेस पूरी रीति से ठप हो जाए। जितना मुनाफा उनको पहले होता था अब नहीं हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं, काम बन नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि वो लो वाइब्रेशन में चले जा रहे हैं क्योंकि डीएफ की एनर्जी अब उनको मिल नहीं रही है, डीएफ की एनर्जी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये सारी दिक्कत उनको आने लगेगी और मेंटली उनके पास पीस नहीं होती। आंतरिक रूप से वो हमेशा विचलित रहते हैं, हमेशा ढूंढते रहते हैं अपने अंदर उठने वाले प्रश्नों के जवाब, क्योंकि उनके अंदर भी प्रश्न आते हैं लेकिन लॉजिकल होने की वजह से हद से ज़्यादा दिमाग से सोचना और दिमाग से काम करना, दिल से और सोल की आवाज़ को ना सुनना, इसकी वजह से वो डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पाते और इसी वजह से डीएम सबसे ज़्यादा कार्मिक अकाउंट में फंसते हैं। जब डीएम लो वाइब्रेशन में जाएंगे तो कार्मिक का आक्रमण शुरू हो जाता है। अब ये उनके लिए एक सोल शॉक भी हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके घर परिवार में परेशानियां आ सकती है, यहाँ तक कि डाइवोर्स की समस्या आ सकती है, घर परिवार बिखर सकता है। तो ये ऐसा समय है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान और तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि समस्या ये है कि डीएम इतने लॉजिकल होते हैं कि अपने कार्मिक अकाउंट को ही वो सच मानते हैं।
और अगर वो कनेक्शन बिगड़ रहा है या बिखर रहा है तो उसको बनाने के लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं। यहाँ पर डिवाइन उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो सच है तुम्हारे लिए वो डीएफ है। डीएफ का साथ ही तुम्हें प्रोटेक्शन देता है, डीएफ का साथ ही तुम्हें एनर्जी देती है, लेकिन उनका लॉजिकल माइंड जिसकी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्मिक के लिए ज़्यादातर निभाते हैं या उनके पीछे भागते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनका सोचना ये है कि कार्मिक ही उनके लिए सच है। इसी वजह से उनकी जर्नी डिले होती है। वो अपनी जर्नी में अगर स्टक हो रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो एक झूठ के पीछे भाग रहे हैं। उस झूठ को उन्होंने सच समझ लिया है और उसे बनाने के लिए या उसे संवारने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी ओर डिवाइन उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा प्रयास कुछ भी काम नहीं आएगा क्योंकि तुम गलत दिशा में दौड़ रहे हो। लेकिन इन बातों को डीएम समझने की कोशिश नहीं करते। तो जिस प्रकार इस जर्नी में दिव्य संकेत मिलते हैं डीएम और डीएफ दोनों को, जहाँ पर डीएफ को ड्रीम में, विजन में शिव जी के दर्शन होते हैं, तो ये एक संकेत है कि आप अपनी शिव एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए। जब आप शिवत्व को प्राप्त कर लेंगे तो आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग हो जाएगी, आप सत्य को जान जाएंगे। उसी प्रकार जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है तो उनको माँ शक्ति के दर्शन होते हैं। ये एक अंतर है कि डीएफ को ज़्यादातर शिव जी दिखाई देते हैं और डीएम को ज़्यादातर माँ शक्ति दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का संकेत ये है कि जिस प्रकार डीएफ में डीएम एनर्जी को एक्टिवेट होना है, यानी कि शिव एनर्जी को एक्टिवेट होना है, वैसे ही डीएम में डीएफ एनर्जी को एक्टिवेट होना है। इसीलिए माँ शक्ति बार बार उनको दिखाई देंगे ड्रीम में, विजन में। डीएम जब लॉजिकल होते हैं हद से ज़्यादा, तो वो सिर्फ अपने दिमाग से सोचते हैं और दिमाग से काम करते हैं, 3D की चीज़ों के पीछे भागते हैं और डीएफ की वैल्यू नहीं करते। लेकिन जब उनको ट्रिगर्स मिलते हैं, सोल शॉक मिलते हैं, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं, तब उनकी डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होनी शुरू होती है। यानी कि वो दिल से सोचना शुरू करते हैं, अपनी सोल की आवाज़ को सुनना शुरू करते हैं। अगर ऐसा हो तभी वो डिवाइन की बातों को समझ पाएंगे और डिवाइन के द्वारा दिए गए इन संकेतों को समझकर वो डीएफ के साथ इस सोल कनेक्शन को पहचान पाएंगे। तब एक सोल मर्जिंग होती है। पर इससे पहले डीएफ डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुकी होती है और अपने 5D के डीएम की सोल को अपने आप में मर्ज कर चुकी होती है, तब जाकर डीएम में डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होती है। तो ये जरूरी है कि डीएम अगर लॉजिकल है तो उसके साथ स्पिरिचुअल भी हुए, क्योंकि अगर उनके अंदर बैलेंस नहीं है तो उनका बाहरी जीवन बिखरा हुआ दिखाई देगा। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे होंगे। और होता ये है इस जर्नी में कि अगर डीएम की अवेकनिंग हो रही है तो वो डीएफ की तपस्या का एक परिणाम है, क्योंकि डीएफ के जागने के बाद ही डीएम जागने की स्थिति में आते हैं। अगर डीएम किसी कार्मिक अकाउंट में फंसे हुए हैं तो कार्मिक उन्हें 3D में ट्रिगर करते हैं और इसी वजह से डीएम की अवेकनिंग होती है। तो डीएम के लाइफ में जितने भी ट्रिगर्स उनको मिल रहे हैं, सोल शॉक मिल रहे हैं, इसके द्वारा उनको अपने भीतर जाकर देखने की ज़रूरत है कि ये सारी बातें उनके जीवन में क्यों हो रही है। और जब इन सारी परिस्थितियों से टूटकर, थक कर, हार कर वो डिवाइन के सामने समर्पण कर देते हैं, वहाँ से उनकी एक नई जिंदगी शुरू होती है। यानी कि उनको
वो सारी बातें समझ में आनी शुरू होती है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि लॉजिकल होने की वजह से, दिमाग से ज़्यादा सोचने की वजह से वो कभी भी डिवाइन की इन डीप बातों को समझ ही नहीं पाते, डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान ही नहीं पाते। जब सोल शॉक बढ़ते बढ़ते टावर मोमेंट में बदल जाता है, जब उनके साथ ऐसी घटनाएं होने शुरू हो जाएंगी जो उनको झकझोर कर रख दे, तब उनकी आंखें पूरी तरह से खुलती है। और ये डिवाइन का एक ऐसा तमाचा है जो डीएम को पड़ता है, एक 440 वोल्ट का झटका। जब वो पूरी तरह से जाग जाते हैं, उस वक्त उनको सारी बातें समझ में आ जाती है, क्योंकि अब तक बातें उनको समझ में ही नहीं आती थी। जिसके साथ वो हैं उसी को वो सच मानकर बैठे थे और उन्हीं के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब उनको समझ में आता है कि जिनको उन्होंने रिजेक्ट किया, जिनको उन्होंने हर्ट किया, वही सच था, उनकी डीएफ। और उनको रिजेक्ट करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, ये पश्चाताप डीएम के मन में होता है। ये पश्चाताप ही उनको पूरी तरह से बदल कर रख देता है। वो भी डिवाइन के सामने प्रेयर करते हैं, मन ही मन क्षमा मांगते हैं, और इसी वजह से वो डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हैं। एक ऐसा डीएम जो 3D में जागृत नहीं है। जब भी रनर चेजर का गेम चलता था, आप अपने डीएम को स्पिरिचुअल बातें बताते थे, डिवाइन के बारे में बातें बताते थे या सोल कनेक्शन के बारे में बताने की कोशिश करते थे, तो वो कभी भी सुनते नहीं थे, इरिटेट होते थे। इसका मतलब है कि वो हद से ज़्यादा लॉजिकल है, 3D की चीज़ें उनको प्रभावित करती है और वो उसी दुनिया में रहना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन उनको ये संकेत देते हैं कि लॉजिकल होने के साथ तुम्हें स्पिरिचुअल भी होना है, इमोशनल भी होना है, दिल से और आत्मा की आवाज़ को भी सुनना है। तो जब उनकी अवेकनिंग होती है तो वो दिल से सोचना शुरू करते हैं, आत्मा की आवाज़ को सुनना शुरू करते हैं। तब उनको समझ में आता है कि डीएफ जो प्रारंभ में उनसे बातें करती थी, स्पिरिचुअल बातें, वो क्यों करती थी। वो बातें उनको समझ में आनी शुरू होती है। एक एक करके उन बातों को वो याद करते हैं। ये उनकी अवेकनिंग का एक हिस्सा है कि वो सारी बातें उनको याद आ रही है। जैसे डीएफ को डीएम की कही हुई बातें, जो वो 3D में 5D की बातें कह देते थे, वो याद करती थी, वैसे ही डीएम को भी डीएफ की बातें याद आती है। तब वो डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं, उसके बारे में विचार कर पाते हैं। तो इसीलिए जब बहुत सी डीएफ कहती है कि जब हमने स्पिरिचुअल बातें अपने डीएम से कही या इस सोल कनेक्शन के बारे में बातें बताई तो वो नहीं सुने, तो वो इस जर्नी में यही कहा जाता है कि इन स्पिरिचुअल बातों को उन पर जबरन मत थोपिए, क्योंकि जब तक वो 3D में अवेकन नहीं है वो इन बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक ऐसा समय जरूर आएगा जब डिवाइन उनको जगाएंगे और इन स्पिरिचुअल बातों को उनको महसूस कराएंगे, क्योंकि अब जागने का समय उनका है। ये लर्निंग का समय है, जब उनको सीखना है, जानना है कि ये जर्नी क्या है, डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन क्या है। इसीलिए जरूरी है कि जब डिवाइन उनको जगा रहे हों तो डीएफ बीच में ना आए, उनको हीलिंग ना दे, उनको एनर्जी ना दे, क्योंकि डीएम की अवेकनिंग डिवाइन ही करवाते हैं। और जो कुछ भी उनको इस जर्नी में सीखना है वो सीखते हैं और उसी के द्वारा वो इस जर्नी को समझ पाते हैं। तो प्रियो, होता ये है कि डीएम की अवेकनिंग के लास्ट स्टेज में, या कहें कि फाइनल स्टेज में, जब वो थक कर, हार कर, परेशान होकर डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, तब वो डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हैं, डिवाइन से जुड़ पाते हैं, उनकी बातें उनको समझ में आ पाती है और डीएफ के साथ अपने सोल कनेक्शन को पहचान पाते हैं। क्योंकि आप चाहे कितना भी अपने कनेक्शन को बताने की कोशिश करें,
डीएम नहीं समझेंगे। लेकिन जब डिवाइन उनको इस सोल कनेक्शन के बारे में बताते हैं तब उनको समझ में आता है। यानी कि डीएम की असली अवेकनिंग तब होती है जब डिवाइन उनको जगाना शुरू करते हैं। और ये होता है उन सारे ट्रिगर्स, सोल शॉक और टावर मूवमेंट के द्वारा जो उनकी ज़िंदगी में आते हैं। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। जिस प्रकार डीएफ इमोशनल होने के साथ लॉजिकल होती है तब उनके अंदर एक संतुलन आता है, वैसे ही डीएम में यही संतुलन जरूरी है कि वो लॉजिकल होने के साथ स्पिरिचुअल भी हुए। तब दोनों में सोल मर्जिंग होती है और तब रीयूनियन का योग बनता है, पहले 5D में और उसके बाद 3D में। तो प्रियो, आज आपने ये जाना होगा कि जिस प्रकार डीएफ अपनी साधना, अपनी तपस्या में आगे बढ़ते हुए लास्ट स्टेज में डिवाइन को समर्पण कर देती है और वहाँ से उनकी ज़िंदगी बदलती है। डिवाइन गाइडेंस में चलते हुए वो अपनी जर्नी को पूरी कर लेती है। उसी प्रकार जब डीएम को ट्रिगर्स पे ट्रिगर्स, सोल शॉक, टावर मोमेंट मिलने लगते हैं तो वो डिवाइन को समर्पित हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं और वहीं से उनकी ज़िंदगी भी चेंज होती है। उनके सोचने का तरीका बदल जाता है। जितने लॉजिकल वो थे अब वो दिल से सोचने लगते हैं, अपनी सोल की आवाज़ को सुनने और समझने लगते हैं। तब वो डीएफ को समझ पाते हैं, क्योंकि डीएफ तो उनकी सोल का हिस्सा है। इसीलिए वो भी अवेकनिंग में आते हैं और अपनी इस जर्नी को समझ पाते हैं। तो यही बैलेंसिंग है। अगर ये जर्नी बैलेंस की जर्नी कही जाती है तो वो इसलिए क्योंकि डीएफ अगर खुद पर काम करती है तो इसका इफेक्ट डीएम पर पड़ता है, उनकी अवेकनिंग होती है। और जब दोनों ही अपने भीतर बैलेंस हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो रियूनियन हो जाता है। तो होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।